बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय इतनी गरमाई हुई है कि पार्टियां अपने विरोधी दलों के कार्यक्रम में गुंडे तक भेजने लगी हैं। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव पीताम्बरा यज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उनका जमकर विरोध हुआ। और ये विरोध उस वक्त हो रहा था जब अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग हमें शूद्र मानते हैं। अखिलेश ने ये भी याद दिला दिया कि बंगला छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया था। यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है। धमकी लगातार दे रहे हैं। मैं समझता हूं धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में न जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं, और धर्म के कार्यक्रम में मैं अगर आ रहा हूं तो बीजेपी के लोग क्या गुंडई करेंगे? बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। अब जब इतना सब हो ही रहा था तो मीडिया भी कहाँ मौका छोड़ने वाली, और पूछ बैठे स्वामी के बयान पर अखिलेश क्यों चुप है। फिर क्या अखिलेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बता दिया स्वामी को क्यों बुलाया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अब जब बात उठ गई थी तो अखिलेश ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए अपनी सिक्योरिटी पर भी बीजेपी को धो डाला। और जब इस बात का विरोध हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा, आज मैं समझ सकता हूं कि मेरी सिक्योरिटी क्यों हटाई गई है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूं कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूं, और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूं कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। आज मैं समझ सकता हूं। और जब हम बात कर रहे हैं तो देखो, बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, ये बीजेपी के गुंडे उधर बाईं तरफ घूम रहे हैं। बता दें, दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ में हो रहे पीताम्बरा यज्ञ में शामिल होने गए थे, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया और काले झंडे तक दिखाए। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव आगे क्या स्टैंड लेंगे। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है।